बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। कामदगिरि भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिना शो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुपद रज मृदु मंजुलंजन नयनयमिय दृगदोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन। वरणौ रामचरित भवमोचन। सर्वप्रथम अनंत करुणा वारिधि अनंत बोध में श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्रावण का पुण्यतम मास भगवान भोलेनाथ का चरित्र जीवन का ये बड़ा ही अलौकिक संबंध है। भगवान भोलेनाथ की कृपा परसों प्रसंग चल रहा था। कल तो तुलसी जयंती के पावन पर्व पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो बाल्यावस्था से अर्थाभाव से लेकर के और प्रभाव की सर्वोच्च अर्थाभाव की पराकाष्ठा और प्रभाव की पराकाष्ठा दोनों के बीच में जो प्रभु की कृपा है उसके संदर्भ में कल चर्चा चली थी। आइए आज पुनः हम लोगों ने परसों जहां प्रसंग को विश्राम दिया था उसी स्थान पर चलते हैं। भगवती पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवती पार्वती से सप्तर्षि आकर के वार्तालाप करते हैं और यहाँ भगवती पार्वती पूरी तरह से बदली हुई दिखाई देती। सती के रूप में जहाँ वे तर्क वितर्क करने लगती थी, लेकिन पार्वती के रूप में तर्क वितर्क से बहुत दूर भागती है। याद रखिए, तर्क के द्वारा सामने वाले को निरुत्तर करने की चेष्टा होती है। जो तर्क करता है, तर्क का उद्देश्य होता है कि सामने वाला निरुत्तर हो जाए, लेकिन पार्वती के रूप में
ऐसी बदल गई हैं कि अब तो अपने ऊपर हंसी उड़ा, अपने ऊपर व्यंग करने में भी संकोच नहीं हो रहा है। कहती हैं महाराज क्या बताएं आपसे, क्या? बोले देखो मुनि अविवेक हमारा, और चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई, आप हमारी जड़ता सुनकर के, मूर्खता सुनकर के हंसी। ये अब भगवती पार्वती में अंतर आ चुका है, ये श्रद्धा के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। सती के रूप में जो है वो बुद्धि हैं, और पार्वती भी बुद्धि हैं, लेकिन याद रखिए दोनों की बुद्धि में अंतर है। क्या? बोले सती वो बुद्धि है जो तर्कमयी बुद्धि है, और पार्वती के रूप में बुद्धि में श्रद्धा ने स्थान ले लिया है। यहां पर श्रद्धा प्रमुख हो गई है, तर्क वितर्क को स्थान नहीं है। बोले बुद्धि में श्रद्धा की प्रबलता हो गई है। पार्वती जी भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ, बहुत समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन सती जी ने कह दिया, पार्वती जी ने कह दिया कि महाराज, बोले जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, और बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। एक नहीं करोड़ों जन्म तक मेरी प्रतिज्ञा है, अगर विवाह करूंगी तो शंकर के साथ ही करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। जय है। और महाराज याद रखिएगा, सप्तर्षि कहते हैं, बोले शंकर में तो अवगुण ही अवगुण है, लेकिन पार्वती जी ने कहा कि महाराज महादेव अवगुण भवन, और विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जही कर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम। अब महाराज मन जो है वो कोई गुण दोष को देख करके, अच्छाई बुराई को देख करके मन पसंद नहीं करता है। तब अब किसको कौन पसंद आ जाए, ये पसंदगी नापसंदगी जो है वो मन से संबंधित है, ये बुद्धि से संबंधित नहीं है। पसंदगी नापसंदगी। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। जब सप्तर्षियों ने बहुत कहा तो तुरंत कहा, महाराज क्या बात करते हैं आप, क्या? जब नारद जी में की आलोचना की है, नारद ने मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चह कीन्हा। अरे वो चाहता ही नहीं है कि विवाह हो किसी का। और उस समय जब शंकर की में अवगुण गिनाए, दोष गिनाए, उस समय पार्वती जी ने एक बड़ा अद्भुत वाक्य कहा है। और पार्वती जी ने कहा कि महाराज, और वो वाक्य साधनात्मक दृष्टि से याद रखिए जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है, उसमें बहुत गहराई से सूत्र छिपा हुआ है, और ऐसा सूत्र छिपा हुआ है जो प्रत्येक साधक के जीवन में आता है। और वे साधक को, अगर उस सूत्र पर साधक दृढ़ हो तो साधक जो है वो भटक नहीं सकता है। और वो सूत्र क्या है? तो भगवती पार्वती जी ने कहा कि महाराज अरे आप कह रहे हैं, आपकी तो बात ही क्या है। तब बोले तजौन नारद कर उपदेशु, और आप कहाँ ही सतबार महेशु। मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ सकती हूं, भले ही भगवान शंकर मुझे 100 बार कहें आकर के, लेकिन मैं तजौन नारद कर उपदेशु, और आप कहें 100 बार बहेसु। अब यहां पर ये प्रश्न उठता है, पार्वती जी का सीधा सा अभिप्राय, अब बड़े नारद हैं, प्रमुख नारद हैं कि शंकर हैं? भाई गुरु है कि इष्ट है प्रमुख? शंकर इष्ट हैं और नारद गुरु हैं। याद रखिए, नारद मार्गदर्शक है, नारद जो है वो पथ बताते हैं, पथ प्रदर्शक हैं नारद, और शंकर बोले शंकर लक्ष्य है। तो लक्ष्य बड़ा महान है कि मार्ग महान है? तो यहां सीधा सा अभिप्राय है, पार्वती जी का अभिप्राय है कि महाराज तजौन नारद कर उपदेशु,
और आप कहें 100 बार महेशु, एक नहीं 100 बार शंकर कहें तो भी मैं शंकर की बात स्वीकार नहीं करूंगी। नारद के वाक्यों की अवहेलना, नारद के वाक्यों को नहीं छोड़ सकती हूं मैं जो है। क्यों? तो पार्वती जी का देखिए बहुत सुंदर सूत्र है पार्वती जी का। क्या? पार्वती जी का अभिप्राय था कि महाराज नारद ने कहा है कि शंकर को प्राप्त करने की चेष्टा करो, यही बात है ना। हाँ, और अगर शंकर, जैसे आप कह रहे हैं कि शंकर को प्राप्त मत करो, शंकर में तो अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि अगर शंकर कहें आकर के तब, तो महाराज याद रखिए जब शंकर कहेंगे तो शंकर नारद की बात का ही तो खंडन करेंगे ना। नारद ने कहा है कि शंकर को प्राप्त करने की चेष्टा करो, और अगर शंकर मुझसे आके कहेंगे तो शंकर यही तो कहेंगे कि भाई तुम नारद की बात मत मानो, मुझे और नारद की बात मत मानो का अभिप्राय है कि मुझे जो है वो प्राप्त करने की चेष्टा मत करो तुम जो है। तो मार्ग, और जब पार्वती जी का अभिप्राय था कि महाराज याद रखिए, क्या बोले, जब शंकर ये कहेंगे कि मुझे प्राप्त करने की चेष्टा मत करो, इसका अभिप्राय कि शंकर जो है अपने को मेरा लक्ष्य नहीं मान रहे हैं। और जब शंकर मेरे लक्ष्य ही नहीं रहे हैं, शंकर मेरे पति ही नहीं रहे, शंकर मेरे जो है मेरा स्वामित्व ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो जब शंकर पति ही रूप में नहीं बनेंगे मेरे, तो फिर शंकर को मुझे आदेश देने का अधिकार भी क्या रहा है। याद रखिए शंकर को आदेश देने का अधिकार पति के रूप में ही है, और जब वो जो है वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं वह पद, पति के रूप में जो है अपने को मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर शंकर को आदेश देने का अधिकार क्या रहा है। इसलिए एक तो शंकर को आदेश देने का अधिकार नहीं है। बोले तजौ न नारद कर उपदेशु, और आप कहें 100 बार महेशु। सीधे यहां पर बड़ी गहराई से, हाँ, ये उत्तर जो है वो कोई प्रश्न बड़ा सरल नहीं मालूम पड़ता है, ये बड़ा गहराई लिए हुए है, और इसका उत्तर जो है वो बड़ा सूक्ष्म है। नारद जी के पार्वती का अभिप्राय था कि महाराज जब वो मेरे पति जो है वो बनना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर उन्हें आदेश देने का भी कोई अधिकार नहीं है। और दूसरे, अब साधनात्मक दृष्टि से जो है प्रत्येक साधक के जीवन में समस्या आती है, बोले गुरु महान है कि इष्ट महान है। तो याद रखिए भाई महान तो लक्ष्य ही होता है। अगर व्यक्ति को दिल्ली जाना है तो मार्ग कोई भी चुन लीजिए, आप जो है साधन कोई भी चुन लीजिए। व्यक्ति ने कह दिया भाई हवाई जहाज से चले जाओ, कार से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, मार्ग तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तो दिल्ली है। इसका अभिप्राय है कि वो व्यक्ति जो है दिल्ली उसका लक्ष्य है, और जब तक वो दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा तब तक बोले साधन पहले जो है वो साधनों के बारे में विचार करेगा कि कौन सा साधन स्वीकार करना उचित रहेगा व्यक्ति के जीवन। लेकिन सीधा सा अभिप्राय है, बोले साधन महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु महान है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, और तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो महान भी कब तक है, याद रखिए, अगर नारद जो है वो तभी तक महान है, गुरु तभी तक महान है, कब तक, बोले जब तक वो जो है वो हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहा है, सही मार्ग बता रहा है। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमने पूछा कि भाई दिल्ली जाने का कौन सा मार्ग है, उसने कह दिया, हमने उसकी बात मान ली, कुछ क्षण के लिए समझ लीजिए, और उसने ये बता दिया कि इस तरह से जो है वो आप चले जाइए दिल्ली।
कुछ क्षण के लिए मान लीजिए कि वो जो है वो व्यवहारिक दृष्टि में एक गुरु के रूप में है। हम पहुंच गए, और जब हम पहुंच गए स्टेशन पहुंचने के पश्चात हमने टिकट भी ले लिया। टिकट लेने के बाद हम ट्रेन आई और ट्रेन में बैठ गए हम। लेकिन याद रखिए, हम जब ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चल दी, उस समय अचानक ट्रेन की बोगी में लोगों से चर्चा चलने लगी, और उस चर्चा में हमें पता चला कि ये तो ट्रेन जो है वो हम गलत ट्रेन में बैठ गए हैं। ये ट्रेन तो वस्तुतः जो है वो दिल्ली के विपरीत दिशा में हमें ले जाएगी। तब हमारा क्या कर्तव्य है? बोले साधन तो ट्रेन है, साधन जो है ट्रेन है, लेकिन याद रखिए, बोले ट्रेन का महत्व है, लेकिन तब तक महत्व है जब तक वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा रही है। और जैसे ही ये पता चला कि ये हमारे लक्ष्य से विपरीत ले जा रही है, हमारे लक्ष्य के विरोधी है, तो हम तुरंत उसको अगले स्टेशन आते ही बस तुरंत उस ट्रेन को छोड़ने में संकोच नहीं करेंगे। क्यों? बोले जो लक्ष्य के ही विपरीत है, जो लक्ष्य से विपरीत दिशा में ले जा रहा है, उस साधन को हम क्यों स्वीकार करें? वो साधन तो जो है वो कभी भी ग्राह्य नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु भी महान तभी तक है, गुरु भी महान तभी तक है जब तक वो गुरु जो है हमें ईश्वर की ओर, इसीलिए कहा गया है गुरु का जो महत्व है वो इसीलिए तो बताया गया है। क्यों? बोले गुरु महान इसलिए है क्योंकि व्यक्ति अपनी साधना से तो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति तो जो है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं, लेकिन ये गुरु की कृपा होती है, गुरु की दृष्टि होती है। गुरु ऐसी वृत्ति बनाता है हमारे जीवन में कि हमारी वृत्ति ईश्वर की ओर, हमारी जिज्ञासा, हमारी लालसा बढ़े। ये गुरु की महानता है। और गुरु जो है वो हमेशा ऐसा प्रयत्न करता है कि ये ईश्वर को प्राप्त करे, अपने जीवन में चरम लक्ष्य को प्राप्त करे। गुरु का महान महत्व इसीलिए है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, हम किसको प्रणाम करें? तो कहा कि पहले गुरु को प्रणाम करें। क्यों? बोले गुरु को प्रणाम पहले इसलिए करें क्योंकि शिष्य तो जो है वो गुरु को देखने की शक्ति नहीं, ईश्वर को देखने की शक्ति नहीं थी उसमें, लेकिन ये तो गुरु की महानता है कि सामने गोविंद खड़े हैं, लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहा है, फिर भी नहीं पहचान पा रहा है। ये महानता गुरु है, गुरु की है कि गुरु ने उन गोविंद को जो है दिखा दिया और गोविंद से परिचय करा दिया, गोविंद की शरणागति करा दी हमारे जीवन में है। इसलिए कहा गया है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए। अरे बलिहारी गुरुदेव जिन्ह गोविंद दियो बताए है। गुरुदेव की बलिहारी है कि जिन्होंने गोविंद का दर्शन करा दिया, गोविंद से परिचय करा दिया हमारा है। और इसलिए अब यहां पर प्रश्न ये है, इसलिए बड़ी सुंदर बात है, कहा जाता है कि भक्तिमती मीरा ने, ये भक्ति का काल था। एक समय ऐसा काल था कि उस समय जो है वो एक से एक बढ़कर के भक्त पैदा हुए थे। तुलसीदास, सूरदास हैं, अष्टछाप में महाप्रभु जी महाराज हैं, तुलसी, सूर, महाप्रभु जी महाराज, मीरा, ये भक्त रैदास, ये सब एक साथ पैदा हुए थे। ये भक्ति का काल था। और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जिस समय समाज को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, ईश्वर जो है वो उसी प्रकार के जो है वो व्यक्तियों को भेजता है। समाज को जिस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है, ईश्वर उसी प्रकार से भेजता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में ये, और जब उनको भक्तिमती मीरा के जीवन में समस्या आई तो उस समय
भक्तमती मीरा ने एक पद लिख करके गोस्वामी जी महाराज के पास भेजा। यद्यपि मीरा जो है वो शिष्या तो श्री रायदास जी महाराज की थी, रायदास जी को ही उन्होंने गुरु के रूप में वर्ण किया था, लेकिन भाई जिससे जो है भगवत संबंधी जिज्ञासा जिससे भी जो है संत किसी से भी पूछ सकते हैं। गुरु का अभिप्राय ये नहीं कि केवल दीक्षा ही ना, बोले जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो और सब में एक से एक बढ़ करके विशेषताएं होती हैं। मीरा जी के परिवार में मीरा जी को लेकर के बड़ा विरोध था। उनके परिवार वाले या वो उनके जीवन में साधु संग, सत्संग, कीर्तन यही उनको, और अपने जो गोपाल जी थे, गिरधर गोपाल जो थे उनके जो है उनसे जो उनका राग था मीरा जी को, स्वाभाविक रूप से वो उसी में लगी रहती थी, परिवार वालों को पसंद नहीं था। उस समय मीरा जी ने एक पद लिख करके भेजा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास, और उसमें यही लिखा था कि आप बोले मेरे माता पिता के सम हो। जीवन में हमारे परिवार में बोले जितने भी लोग हैं बोले साधु संग और हरि भजन में और देत कलेश सदाई। साधु संग हरि भजन में हमेशा विरोधी ही हैं ये लोग जो है। और शास्त्र कहता है सास की बात मानो, ससुर की बात मानो, पति की बात मानो, और ये सभी मानना भी चाहिए वो तो जो है। लेकिन मीरा के भजन में बाधा पड़ती थी, और मीरा जी ने यही कहा, बोले बाला पनते मीरा कीन्ही और गिरधर लाल सगाई। बाला पनते मीरा कीन्ही गिरधर लाल मिताई। मैंने बाल्यावस्था से ही जो है वो गिरधर गोपाल के साथ मित्रता की है, और सो तो अब छाड़े नहीं छूटे और लगी लगन बरी आई। वो तो अब छूटने वाली नहीं, और परिवार वाले जो है उसका विरोध करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो है भाई क्लेश भी होता है। साधु संग और हरि भजन में देत कलेश सदाई। उस समय मीरा जी ने यही प्रश्न किया था, क्या बोले आपके लिए क्या कहा जाए, आपकी जो वाणी है, आपका जो चिंतन है, अरे आप तो साधु समाज के लिए, आप तो भटके हुए लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं। बोले मेरे माता पिता के सम हो और हरि भक्तन सुखदाई। हरि भक्तों के लिए तो आपका चरण रज ही एकमात्र आश्रय है, आप ही एक आश्रय दाता है। बोले मेरे माता पिता के सम हो, मेरे लिए तो माता पिता के समान हैं आप जो है। बोले मेरे माता पिता के सम हो हरि भगतन को सुखदाई, और मोकह काह उचित करीबो है और सो लिखियो समझाई। मेरे लिए क्या उचित है ये आप जरा स्पष्ट कर जो है वो लिखिएगा, मुझे बताइएगा। और इसके उत्तर में गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा है। कहा जाता है कि ये मीरा के प्रश्नों का उत्तर है। उस समय गोस्वामी जी महाराज ने कहा विनय पत्रिका में, बोले जाके प्रिय न राम वैदेही। जो आपको, जो भगवान का विरोधी है, बोले जाके प्रिय न राम, उसके साथ क्या व्यवहार करें, बोले जाके प्रिय न राम वैदेही और सो छाड़िए कोटि बैरी सम। बोले तजिए ताहि कोटि बैरी सम और यद्यपि परम स्नेही। चाहे कितना भी हितैषी हमारा क्यों ना हो, उसको जो है वो करोड़ करोड़ शत्रुओं से बढ़कर के शत्रु मान करके तुरंत उसका परित्याग कर देना चाहिए। बोले जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और दृष्टांत दिया क्या, बोले पिता सर्वोच्च होता है, लेकिन बोले अगर भक्त ईश्वर का विरोधी है पिता तो उसको भी छोड़, किसने छोड़ा, बोले तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया। बड़ा भाई
पिता के समान होता है। बड़े भाई को किसने छोड़ा? बोले तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। और माता का स्थान पिता से भी बड़ा होता है। माता को किसने छोड़ा? बोले तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने माता को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। और गुरु का स्थान तो जो चर्चा चल रही है, गुरु तो सर्वोच्च होता ही है, क्या पूछना है। गुरु भी छोड़ दिया किसने? बोले बलि गुरु तजो। बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया। बोले बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितर। स्त्रियों के लिए पति सर्वोच्च होता है। किसने छोड़ा पतियों को? बोले कंत ब्रज बनितन। ब्रज गोपियों ने जो है, जो श्याम सुंदर के विरोधी थे जो है, उन पतियों को भी छोड़ दिया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भेमद मंगलकारी। और कहा कि आधार एक ही होना चाहिए। क्या? बोले नातो नेह राम सो मनियत। नाते का आधार ईश्वर होना चाहिए। और दृष्टांत दिया कि आप ये जो कह रही हैं, इतने रिश्ते नाते जो है वो सब कुछ है, सब एक से एक बढ़कर के जो है संबंध है। लेकिन याद रखिए, बोले केवल जो है वो रोग के बारे में, दवा के औषधि के बारे में केवल डॉक्टर ही, वैद्य ही प्रमाण नहीं होता है, रोगी भी प्रमाण होता है कि रोगी के ऊपर उसका दवा का जो है वो क्या प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर ने कह दिया कि ये दवा इस रोग की है, लेकिन अब अलग अलग रोगियों का शरीर जो है बड़ा सेंसिटिव होता है अलग अलग औषधियों के मामले में है। किसी को कोई औषधि नहीं अच्छी लग रही, किसी को कोई औषधि जो है वो लाभदायक नहीं है, विपरीत असर मालूम पड़ रहा है, तब है तो केवल डॉक्टर ही नहीं, वैद्य ही नहीं, रोगी भी प्रमाण है। गोस्वामी जी महाराज ने दृष्टांत दिया कि ये धर्म शास्त्र, ये सब कुछ जो कुछ है वो तो एक जो है वो अंजन के समान है। भाई व्यक्ति के जो है वो दिखाई देना कम हो रहा है व्यक्ति का। किसी से पूछा, वैद्य से पूछा, वैद्य ने कहा कि अंजन लगा लो। पहले अंजन का बड़ा वो महत्व था, बाल्यावस्था से ही अंजन लगाते थे लोग, काजल लगाते थे जो है। हमारे साहित्य में भी उसको लेकर के बड़े जो है विस्तार से बताया गया है। किसी वैद्य ने कहा कि अंजन लगाओ, नेत्र की ज्योति कम हो रही है तो अंजन लगाओ। अंजन लगाया, 15 दिन बाद जो है वो पहुंचे। 15 दिन बाद किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे, उसके नेत्र की ज्योति कम हो रही थी। हाँ, नेत्र की ज्योति कम हो रही थी और वैद्य जी ने बताया तो मैं अंजन लगा रहा हूँ। कितने दिन हो गए? बोले 15 दिन हो गए। कुछ असर मालूम पड़ा? हाँ, असर तो मालूम पड़ा। क्या असर हो रहा है, क्या प्रभाव हो रहा है? और अगर रोगी ये कहे कि प्रभाव ये हो रहा है कि अंतर तो मालूम पड़ा, लेकिन ये अंतर मालूम पड़ा कि पहले से भी कम दिखाई देने लगा है। अगर रोगी ये कहे, सामने वाला कहे कि भाई अगर पहले से जो है वो कम दिखाई दे रहा है, तब बोले मैं लगा रहा हूं। अरे भाई, जब जो है वो कम दिखाई दे रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो आप जो है वो क्यों लगा रहे हैं? और अगर रोगी ये कहे कि इसलिए लगा रहा हूं कि भाई वैद्य ने कहा है, तो फिर वैद्य की बात जो है गोस्वामी जी ने शब्द में ही लिखा। क्या? बोले नातो नेह राम सो मनियत और सुहृद सुसेव्य जहां लो। अरे अंजन कहा आंख जही फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। है जिस अंजन से आंख फूट जाए वो अंजन जो है बहुतक कहो कहाँ लो। और अंत में कहते तुलसी सो सब भांति परम हित और पूज्य प्राण ते प्यारो जागते होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। वो आपका जो है वो सबसे बड़ा प्रिय है, सबसे बड़ा हितैषी है।
कौन? बोले जिसके द्वारा आपके हृदय में राम के चरणों में प्रेम हो रहा है, जो आपको राम प्रेम की ओर ले जा रहा है, राम की शरणागति की ओर, ईश्वर की शरणागति की ओर ले जा रहा है। ये कहा जाता है भक्तिमती मीरा के प्रश्न का उत्तर जो है वो है गोस्वामी जी महाराज। तो शब्द यही कहते हैं क्या? बोले तभी तक जो है ग्राही है, जब तक जो है वो नाता कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन वो तभी तक ग्राही है जब तक कि वो हमें ईश्वर की ओर ले जा रहा है। जो है यहाँ गुरु है, बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरुदेव का परित्याग कर दिया। और कथा आती है क्या, आप लोग पुराणों में तो सारी कथाएं सुनी चुके हैं। बलि के संदर्भ में कथा आती है कि बलि यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ, बलि महान दानी है। बलि के यहाँ पर जो है वो कोई निराश नहीं लौटता है, बल्कि मैं सृष्टि का सबसे बड़ा दानी हूँ। बलि दानी का अहंकार है बलि को, और दान देता भी है। सारे के सारे लोगों पर राज अधिकार कर लिया। इंद्र ने प्रार्थना की भगवान से, भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया भगवान बावन के रूप में, और बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए दान मांगने। जिस समय बलि ने देखा 52, ये 52 अंगुल के थे, बौने थे, 52 अंगुल के हैं भगवान बावन। और जिस समय बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए, पूछ दिया इतना तेजस्वी ब्रह्मचारी है। बलि बड़ा प्रभावित हुआ। बलि ने प्रणाम किया, ब्रह्मचारी मेरा यज्ञ सफल हो गया, मैं धन्य हो गया, आप जैसा महापुरुष, तेजस्वी महापुरुष पधार गया। और आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। बलि ने जब कहा तो भगवान बामन ने कहा कि मुझे तो बस 3 पग पृथ्वी दे दो, और 3 पग पृथ्वी दे दो। जब ये शब्द कहा, बलि ने कहा मेरे जैसे दानी के पास आकर के इतना कम मांगना। मैं तो समझ रहा था कि आप तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं, बुद्धिमान होंगे, लेकिन लगता है कि जैसे आपका शरीर जो है बौना छोटा है, शरीर के अनुपात में उसी हिसाब से बुद्धि भी आपकी छोटी ही है। मेरे जैसे दानी के पास आकर के इतना कम मांगना। भगवान ने कहा कि भाई हम तो संतोषी ब्राह्मण के हैं, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण को कृपा शील होना चाहिए। भगवान राम यही कहते हैं, चाहिए विप्रवर कृपा घनेरी। ब्राह्मण के हृदय में कृपा का समुद्र होना चाहिए। और हम तो बस संतोषी ब्राह्मण हैं, इतने में ही जो है। इसलिए याद रखिए, जो असंतुष्ट ब्राह्मण होता है, जो कभी, जिसे कभी संतोष नहीं होता है, कितना भी दे दीजिए लेकिन कोई न कोई कमी है नहीं, संतोष। भगवान ने कहा हम तो संतोषी ब्राह्मण है, 3 पग से काम चला लेंगे अपना जो है। लेकिन याद रखिए, बलि भगवान के व्यंग्य को समझ नहीं पाया। क्यों? भगवान ने कहा कि 3 पग दे दो, और भगवान का व्यंग्य क्या था? बोले जीव के पास तो 2 ही पग हैं। भगवान का व्यंग्य था बल स्वयं जो जिसके पास केवल 2 ही पग हैं, वो 3 पग दे कहां से सकता है। लेकिन याद रखिए, जब व्यक्ति को अहंकार होता है तो अहंकार में व्यक्ति को जो है वो वास्तविकता नहीं दिखाई पड़ती है, व्यक्ति सत्य से दूर होता चला जाता है। किंतु बलि ने कहा कि ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो फिर जैसी आपकी इच्छा। उस समय जब बलि देने के लिए तैयार हो गया, शुक्राचार्य जो गुरु हैं वो भी खड़े हुए हैं। उन्होंने, जब भगवान ने कहा कि चलो संकल्प लो, और जब संकल्प लेने लगे तो उन्होंने तुरंत हाथ पकड़ा और कहा कि जरा एकांत में मेरी बात सुन लो आकर के।
एकांत में लेकर के गए और गुरु जी ने कहा, शुक्राचार्य ने कहा बलि से, अरे मूर्ख, जान रहा है, पहचान रहा है कि कौन है ये ब्रह्मचारी? महाराज बड़े तेजस्वी ब्राह्मण मालूम, देवता मालूम पड़ रहे हैं, अद्भुत तेज है मुखमंडल पर, जो है देदीप्यमान दैवत्व है। अरे मूर्ख, ये और कोई नहीं, साक्षात नारायण है, भगवान है, तेरा सारा का सारा राजपाट छीन लेंगे, है? अरे 3 पग में ही जो है, 1 पग में ही सब कुछ नाप लेंगे, जो है तू क्या समझता है? जा कह दे जाकर के कि नहीं देता, है? सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन जिस समय कहा बलि, तो बलि रोने लगा और बलि ने कहा कि महाराज धन्य हो गया, क्यों? आप सच्चे गुरु हैं। क्यों? बोले गुरु का कार्य होता है ईश्वर से परिचय कराना। महाराज मेरे सामने खड़े हुए थे, मेरे सामने खड़े हुए हैं, लेकिन मैं तो नहीं पहचान पाया। आप सच्चे गुरु हैं, आप पहचान गया, आप पहचान गए, यही तो जो है वो गुरु का लक्षण, यही तो गुरुत्व है आप में। जो मैं नहीं, सचमुच आपकी दृष्टि पूर्ण है और आपने पहचान लिया भगवान को, जो है प्रणाम किया। गुरुदेव आप सच्चे गुरु हैं क्या? लेकिन गुरुदेव आपने ये जो कहा, दूंगा तो मैं अवश्य। क्यों? बलि ने कहा कि महाराज देखिए, भगवान को मुझसे मांगने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान का संकल्प ही यथेष्ट। अगर भगवान संकल्प कर लेते तो संकल्प से ही से मेरा राजपाट समाप्त हो जाता है। वो तो संकल्प से ले सकते थे। जो मांगने आए हैं, मेरे सामने हाथ फैलाने आए हैं, तो मुझे बड़प्पन देने आए हैं, मेरा हाथ ऊपर कर रहे हैं। और जब प्रभु ही मुझे बड़प्पन दे रहे हैं, और याद रखिए जब प्रभु ने संकल्प कर लिया है तो वो तो संकल्प पूर्ण होकर के रहेगा। और इससे बढ़कर के क्या कहने को भी तो गर्व भी तो है कि आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरे सामने हाथ फैला रहा है। महाराज दूंगा तो अवश्य मैं। और तब कहा जाता है कि बलि ने बात नहीं मानी अपने गुरु की। बोले बलि गुरु तजो। क्यों? बोले इसलिए नहीं मानी क्योंकि ईश्वर का विरोधी जो कार्य कर रहे हैं गुरुजी, इस समय ईश्वर का विरोधी कार्य कर रहे। गुरु का कार्य है बोले जो शिष्य को शरणागति की ओर ले जाए, ईश्वर की, भगवान की शरणागति की ओर ले जाए। लेकिन यहाँ पर जो है ईश्वर के संकल्प के विरुद्ध ले जा रहे हैं, इसलिए परित्याग कर दिया। याद रखिए बोले गुरु केवल शब्द थोड़ी है, तब कोई परिभाषा भी है, और परिभाषा यही है कि जो ईश्वर की ओर ले जाए। और जो ईश्वर का विरोधी हो वो वस्तुतः गुरुत्व में स्थिति ही नहीं रहा। सीधा सा अभिप्राय है कि कह रहे हैं कि मैं तजौ न नारद कर उपदेशु और आप कहें 7 बार महेशु। शंकर जी 100 बार कहें फिर भी शंकर जी की बात नहीं मानूंगी, लेकिन नारद की बात को नहीं छोड़ूंगी, नारद की आज्ञा का परित्याग नहीं करूंगी। लेकिन प्रश्न ये है, अगर नारद कहें कि तुम शंकर को प्राप्त करने की चेष्टा मत करो, तो करेंगी कि नहीं करेगी? और उसका सीधा सा उत्तर है, तब नारद की बात को भी नहीं मानेंगी। क्यों? बोले नारद गुरु तभी तक हैं जब तक भगवान शंकर की ओर ले जा रहे हैं, जब तक भगवान शंकर इष्ट की ओर की शरणागति की ओर ले जा रहे हैं। और जो इष्ट से विरोधी हो जाए, जो इष्ट के विपरीत हमें ले जाए, फिर वो गुरुत्व में स्थित रहा कहाँ? तब जो है वो फिर गुरु रहा ही नहीं। वो जो है सीधा सा अभिप्राय है भगवान शंकर का। पार्वती जी ने महाराज तजौ न नारद कर उपदेशु। क्यों? बोले शंकर पूर्ण गुरु है, नारद पूर्ण गुरु है। और गुरु कौन होना चाहिए? बोले गुरु वही है जो ईश्वर की ओर। नारद जी ने मुझे भगवान शंकर की शरणागति का जो है, भगवान शंकर के प्रति समर्पित होने का उपदेश दिया है। इसलिए नारद गुरु है और गुरु सर्वोच्च है। इसलिए तजौ न नारद कर उपदेशु आप कहें 7 बार महेशु। आज मैं जो है
वो नारद की बात का परित्याग नहीं कर सकती, भले ही भगवान शंकर की बात ना मानूं। सचमुच में अंत में सप्तर्षियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, अरे आप दोनों एक ही है, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाय चरण सिर मुनि चले पुन पुन लिखत गात। वहाँ पर जो है वो प्रणाम करके सप्तर्षि गए, चले गए। आगे क्या चरित्र होता है इसकी चर्चा जो है वो कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कामदगिरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।